Hello friends, today we are going to discuss about a new topic of economics, that is theory of distribution. Theory of distribution में हम क्या पढ़ते हैं कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रेम्यूनरेशन है या उनकी जो वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट या जो रेंट है वो कैसे डिसाइड किए जाते हैं, उनके रेट्स। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे कैसे उनके रेट्स फिक्स किए जाते हैं, कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं। दैट इज़ नोन एज द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम फैक्टर्स को हम कैसे कैसे पे करते हैं वो डिसाइड होता है। सो 4 टाइप्स के फैक्टर्स हो सकते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। सो हम थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को 2 मेन हेडिंग्स के अंदर पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द माइक्रो, in which the functional distribution is studied. Functional distribution means the functions performed by the factors of the production will decide the rate of the wages or the remuneration paid to them. And the second one is the macro category. Macro category means under this the personal distribution is characterized, means how the aggregate national income is shared between the factors of the production, means here the aggregate is studied. It is also known as the theory of distributive shares. So इसको theory of distributive shares भी बोला जाता है। सो इसमें 2 मेन कैटेगरीज है, एक माइक्रो कैटेगरी, दूसरी मैक्रो कैटेगरी। माइक्रो में हम क्या पढ़ते हैं कि फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि फंक्शंस के बेस पे हम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको पे करते हैं। मैक्रो में क्या देखा जाता है कि जो एग्रीगेट नेशनल इनकम है हमारी, उसमें कैसे कैसे जो है शेयर्स डिटरमाइन करते हैं हम इन फैक्टर्स के। सो जो फर्स्ट है वो क्या है, प्राइसेस डिपेंड ऑन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। फर्स्ट जो हमारी फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे हमने बताया कि इसमें जो भी प्राइसेस सेट करते हैं हम लोग या जो भी रेट फिक्स करते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के ऊपर इसका डिपेंड करता है रेट। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जैसे हम लेबर ले लेते हैं, हमारी जो टोटल प्रोडक्टिविटी है, अगर हम एक लेबर को और एम्प्लॉय करें तो उस टोटल प्रोडक्टिविटी में क्या चेंज आएगा, उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। सो ये एक्सप्लेन की गई है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी के हिसाब से। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इनटू वेरियस वर्जन्स। इट हैज़ सो मैनी वर्जन्स ऑल्सो। सो द फर्स्ट कम्स द रिकार्डो एंड West theory. They have given mainly the land related theories of the marginal productivity theory. और जो सेकंड वर्जन हमारा है जेबी क्लर्क। जेबी क्लर्क जो है वो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं। जेबी क्लर्क वॉज ए अमेरिकन इकोनॉमिस्ट। ही वॉज वेरी फेमस। सो ही हैज़ रिटन अ बुक दैट इज़ नोन एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ये हमें बताते हैं कि वेल्थ का जो है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। सो इन्होंने क्या किया है, एक वर्जन क्रिएट किया है ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी का ही वर्जन है। इसमें हम क्लर्क हैं वो ये बताएंगे कि कैसे हम जो रेट्स हैं वो फिक्स करते हैं लेबर के, मतलब वेजेस के जो रेट हैं वो कैसे फिक्स करते हैं ये बताएंगे। सो इसका जो फर्स्ट अजम्पशंस हैं वो क्या है कि स्टैटिक सोसाइटी है। स्टैटिक मतलब ना तो कोई इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है, ना ही कोई पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रही है, और जो कैपिटल है वो भी कांस्टेंट है, और जो टेक्नोलॉजी है वो भी कांस्टेंट है। स्टैटिक सोसाइटी मीन्स देयर इज़ नथिंग चेंज्ड, मीन्स देयर इज़ नो चेंज इन द इकोनॉमी एंड देयर इज़ नो चेंज इन द पॉपुलेशन एंड द कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो कांस्टेंट। सो इनको सभी को स्टैटिक किस लिए रखा गया है, ताकि जो नेचुरल वैल्यू है इन फैक्टर्स की वो निकाली जा सके। सो द सेकेंड इज़ परफेक्ट मोबिलिटी, मीन्स जो लेबर और कैपिटल है वो आराम से मूव कर सकते हैं। अगर एक इंडस्ट्री या एक फॉर्म में उनको सही वेज रेट नहीं मिल रहा तो वो दूसरी फॉर्म में आराम से जा सकते हैं, लेबर आराम से मूव कर सकती है। सो इट इज़ नोन एज दी परफेक्ट मोबिलिटी। सो ये जो प्राइसेस हैं वो इक्विलिब्रियम रहे। देन कम्स दी परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन है मीन्स अ नंबर ऑफ फर्म्स आर देयर एंड द प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस, सो एंड नंबर ऑफ बायर्स आर देयर। सो ये थी हमारी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का जेबी क्लर्क के अजम्पशंस। इसकी एक और भी अजम्पशंस है वो हम अभी स्टडी करेंगे। इसका पहले मैं ओवरव्यू आपको दे देती हूँ। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है 2 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हम कैसे रेट फिक्स करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, मतलब लेबर, लैंड, इन सभी के कैसे हम लोग रेट फिक्स करते हैं
तो वो हमें बताया गया है। तभी हम थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं कि जो भी हमें इनकम हुई है हम उसको कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वेरियस फैक्टर्स में। सो जो नेक्स्ट है वो हमारी आती है होमोजीनियस लेबर। अब लेबर की जो यूनिट्स है वो होमोजीनियस है, मींस अगर हम और भी लेबर एम्प्लॉय करते हैं तो वो भी होमोजीनियस होंगी, उसकी क्वालिटी भी। तो लेबर की जो क्वालिटी है, यूनिट्स है, वो होमोजीनियस होगी, प्रोडक्टिविटी उनकी सेम रहेगी। So it was the last assumption. Then comes the optimal use of labor and employment. Optimal use of labor and employment means जब भी कोई employer किसी को employ करता है लेबर को, so he wants to make the perfect utilization of that labor to earn the profits, ताकि जो लेबर है वो आइडियल ना रहे और जो वो प्रॉफिट्स है वो अर्न कर सकें उस लेबर का परफेक्ट यूटिलाइज करके। So here comes that the quantity of output is the function of capital and labor. Means अगर हम कैपिटल को स्टैटिक रखते हैं और जो लेबर है उसको इंक्रीज़ करते जाते हैं, कैपिटल हमारी स्टैटिक रह रही है लेकिन जो लेबर है वो इंक्रीज़ करती जा रही है, दैट मीन्स जो प्रपोर्शन है इनका वो चेंज हो रहा है। कैपिटल सेम रह रही है, लेबर इंक्रीज़ कर रही है। तो आप सोचोगे कि लेबर कब तक इंक्रीज़ करेगी? The employer will increase the labor till the marginal productivity will be equal to the wage rate. अब इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारे प्रोडक्ट में जो भी चेंज आ रहा है एक लेबर की वजह से, वो जब वेज रेट के इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स एक लेबर है वो कितना प्रोड्यूस कर रही है, अगर जो प्रोड्यूस कर रही है वो ज़्यादा है, हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और वेज रेट कम है, तो एम्प्लॉयर सोचेगा कि जो उसको प्रॉफिट हो रहा है तो वो और लेबर को बढ़ाता जाएगा। वो तब तक उस लेबर को बढ़ाएगा जब तक जो वेज रेट है वो प्रोडक्टिविटी के या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वल नहीं आ जाता। उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा जहाँ पे वेज रेट और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट लेबर यूनिट विल इक्वल। मीन्स कि इस पॉइंट के आगे अगर वो जाएगा तो उसको लॉसेस होंगे क्योंकि वो वेज रेट ज़्यादा पे करने लग जाएगा और जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होने लग जाएगी। सो द इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी विल बी इक्वल टू वेज रेट, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एज द शोन इन दिस डायग्राम, दैट the marginal MP means marginal productivity is shown on the y-axis and the labor is shown on the x-axis. Means जो पॉइंट E है यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है कि इस वेज रेट के ऊपर, मतलब ये जो स्लोप मैंने बनाया है MP कर्व मीन्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व, ये ऊपर से लेके नीचे फ्लोट कर रहा है। मीन्स यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो तो डाउन आती आ रही है और जो लेबर है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। सो जहाँ पे पॉइंट E है वहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा क्योंकि वहाँ पे जो वेज रेट है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व के इक्वल होगा। सो ये जो है वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। सो एट माइक्रो लेवल इट इज़ ऑल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दैट वी आर एम्प्लॉइंग द लेबर यूनिट्स till the marginal productivity rate will be equal to the wage rate. So then comes the equilibrium at point E. So next जो है यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है जो कि हमें राइट हैंड साइड दिख रहा है। यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, जो हमारी वेज रेट और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी शो हो रही है, और जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे लेबर शो हो रही है। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है वो ई पे है और जो एल एस है वो पॉइंट क्या है? सप्लाई ऑफ लेबर का जो कर्व है। और उसके बाद अगर हम क्या करते हैं, लेबर को बढ़ाते हैं, दैट मीन्स सप्लाई जो है वो लेबर की ज़्यादा हो रही है। सप्लाई एल से L1 की तरफ जा रही है, मतलब लेबर ज़्यादा हो गई। तो ज़्यादा होगी तो वेज रेट क्या होगा? कम पे करेगा वो। जैसे कि इसमें शो हो रहा है वेज रेट W से W1 तक आ जाएगा। मीन्स जैसे ही सप्लाई इंक्रीज़ होती है लेबर की तो वेज रेट कम हो जाएगा। इफ़ वी कम्स टू द पॉइंट टुवर्ड्स द L2, फ्रॉम L टू L2 मीन्स इसके ऊपर क्या होगा? जो वेज रेट होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, W से W2 की तरफ बढ़ जाएगा। सो मीन्स यहाँ पे सप्लाई कम हो रही है तो यहाँ पे वेज रेट क्या करेगा? इंक्रीज़। सो यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ पे रहेगा? पॉइंट ई पे, जहाँ पे वेज रेट इज़ इक्वल टू दी एम्पी कर्व एंड हियर इज़ द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, एंड एट पॉइंट E1
here is the wage rate is less than the MP curve. So it was the theory.